जय किशन भाई, राम राम। अरे करमचंद जी, नमस्कार नमस्कार। आओ बैठो। बड़े दिनों बाद आना हुआ। घर में सब ठीक ठाक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन कुछ खास काम था जिसकी वजह से मैं आपके पास आया। हाँ हाँ बताओ। आप जैसे भले और नेक इंसान के लिए कोई किसी काम के लिए क्यों मना करेगा? यार जय, तुम ना मेरे लिए कहीं काम तलाश कर दो। काम? करमचंद जी, इस उम्र में काम? अरे आपके तो बच्चे बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? यार जय, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तुम कह रहे हो मेरे बेटा बहुत अच्छे पैसे कमाता है। अरे तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, उसके लिए तो 2 रुपए दिए नहीं गए उससे। मैं ये काम अपनी खुशी से नहीं करूँगा, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। आज ये नौबत है कि हम इस उम्र में आके किसी काम की तलाश कर रहे हैं। आजकल मेरे बेटे का और बहू का व्यवहार अच्छा नहीं है, वो हमें यहाँ से घर से निकालना चाहता है, तो हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ेगा। यार जय, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? अगर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मैं अपने कुछ दवाई पानी का खर्चा तो निकाल लूँगा। इन बहू बेटे ने तो हमारा ये हाल कर दिया है कि हम कहीं के नहीं रहे। बस मेरे दोस्त, तुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तेरी आंखों के बहते आंसू ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। और तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए जल्दी ही कुछ काम का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करता हूँ। अच्छा जय, मैं अब चलता हूँ। अच्छा। अरे बैठना, चाय पी के जाना, बहुत दिनों बाद आया है। नहीं नहीं जय, घर में शांति अकेली है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। चाय फिर किसी दिन पियेंगे। चलो अच्छा ठीक है। अरे शांति, अरे पानी के लिए मुझसे कह दिया होता। अरे तुम्हें तो बुखार है बहुत तेज, लगता है दवाई दिलानी पड़ेगी तुम्हें। क्या हुआ पिताजी? क्यों इतना शोर मचा रखा तुम लोगों ने? बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे क्या हो गया? क्यों शोर हो रहा है यहाँ पे? प्रकाश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार है, आज इन्हें डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा। अरे तो रेनू, अंदर घर में दवाइयाँ इतनी सारी पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई दवाई दे दो। बेटा इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है, घर की दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। अरे पापा, डॉक्टर के पास जाओगे तो खामा खान लंबा चौड़ा बिल दे देगा। घर में बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी, उनमें से देख लो, रेनू कोई दवाई होगी बुखार की, वही दे दो। तुझे पैसे की पड़ी है बेटा, क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते? बाबूजी, बात का खामा आप पतंगड़ मत बनाइए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इतने मेरे पास हज़ारों रुपये नहीं है। रेनू, घर में कोई दवाई पड़ी हुई है, वहीं से लाके कोई दे दो मम्मी को दवाई, अपने आप ठीक हो जाएंगी। और मेरे लिए खाना लगा दो, भूख लग रही है। चलिए। इनका तो रोज़ का ही हो गया है। तुम परेशान ना हो शांति, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, शांति की बहुत तबीयत खराब है, आप प्लीज घर पे आ जाइए। जी ठीक है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगी, हिम्मत से काम करो। अरे जय किशन जी, कैसे हो? अरे डॉक्टर साहब नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार। और सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। और आज कहाँ जाने की तैयारी है? अरे इधर ही आया था भाई, आपके यहीं वो करमचंद जी नहीं है? हाँ हाँ। अरे उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वहीं जा रहे हैं? हाँ वहीं जा रहा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, आप ये अपनी फीस ठीक हो भाई, आप रखिए, मैं बताता हूँ बाद में, पूछो फिर भी। फीस तो वो भी दे देंगे। देखिए ऐसा है, करमचंद जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत बढ़िया। और उनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो ऐसे में दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा?
ये अभी अब बात आपकी सही है। चलो भैया, हमारी तरफ से तो आप दें या करमचंद जी दें, हाँ फीस मिल गई। तो बस धन्यवाद आपसे- आपका, जी, फीस से मतलब है मैं तो। बस ठीक है। चलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आप भी चलो। बस मैं आऊँगा, आप देखे जाए। अच्छा, अभी जी ज़्यादा चलो। हाँ वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके। अच्छा जी, और बाकी तो सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। चलो ठीक है भाई, हैं? ओके, मैं निकलता हूँ। ठीक है। आइए डॉक्टर साहब, आइए, बैठिए। थैंक यू। कैसी हो भाभी जी? बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या हुआ? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से तो ये उठ भी नहीं पा रहे हैं। अरे करमचंद जी, चलो। जीप दिखाओ। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ भाभी जी को। जी। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ उनको। जी। तो ये है, ये आप इनको एक सुबह शाम, एक सुबह शाम, जी ठीक है, गर्म पानी के साथ। और इनको गर्म पानी पीजिएगा। ठीक है। दवाई दे दी, मैं दवाई लिख देता हूँ। ये स्टोर से लेके जी गर्म पानी के साथ देनी, शाम को सोते समय। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, इनका भी ध्यान रखना। और डॉक्टर साहब आपकी फीस? फीस मुझे मिल गई है, आपके शुभचिंतक ने दे दिया मुझे फीस। शुभचिंतक ने? हाँ जी, आप परेशान ना हो, मैं चलता हूँ। अरे रेनो, रेनो, अरे कहाँ हो बाबा? आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, खाना नहीं, वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ, खाना मैं बाहर खा लूँगा। मुझे मेरा बैग और लैपटॉप ला के दे दो जल्दी से। ठीक है ना। हाँ जल्दी लाओ। लाओ। लीजिए आपका बैग। लैपटॉप रख दे इसमें। हाँ जी। चलो ठीक है, तुम खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? ओके, चलता हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपको सुनाई नहीं देता? आपको घर के काम नहीं दिखाई देते? क्या बात कर रही है बहू? आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, मुझसे वो नहीं उठा जा रहा। बहुत आपने बीमारी का बहाना कर लिया, अब चुपचाप जल्दी से खड़ी हो जाओ और घर का सारा काम कर लो। सोच लो माँ जी, अगर घर का काम नहीं करोगी तो खाना भी नहीं मिलेगा आपको। बहुत ड्रामा हो गया माँ जी, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझिए आप। ये क्या बात कर रही हो बहू? देख नहीं रही हो उनकी तबीयत खराब है? वो 3 दिन से बीमार हैं। मैं उनके लिए दवाई लेने क्या चला गया, तुमने इनको जीना हराम कर दिया। देखिए पिताजी, अगर इस घर में रहना है तो काम तो आपको करना पड़ेगा। माँ जी बीमार है, आप तो सही है ना, आप तो कर सकते हैं ना काम। तुम आराम करो शांति, काम मैं कर दूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं करमचंद का दोस्त जय किशन हूँ, मुझे उनसे मिलना है। आइए। अरे करमचंद जी नमस्कार। भाभी नमस्कार। आओ आओ बैठो। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और भाभी कुछ आराम है या नहीं है?
कहीं से आ रहा हूँ। ये लो जय, पानी पिया। कुछ दवाई दी तो है ही नहीं, लेकिन अभी पूरा आराम नहीं। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, आपके लिए एक बहुत अच्छा काम मिल गया है और आपको आज ही मेरे साथ चलना है, बल्कि अभी। आज ही? हाँ अभी? जी। और हाँ, मैंने आपके वहाँ रहने का भी इंतजाम कर दिया है, तो आप जल्दी से सामान पैक करो। लेकिन इस हाल में मैं शांति को यहाँ नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ, तो भाभी को साथ लेके चलो वहाँ पे, और इनका अच्छे से इलाज भी हो जाएगा। हाँ, साथ रहेंगे तो थोड़ा इनकी देखभाल हो जाएगी। तो ठीक है शांति, चलो चलते हैं, चलना तो है ही। चलिए आओ। अरे अब कौन आया, बार बार परेशान करके रख दिया। अरे मम्मी पापा तुम, मम्मी क्या हुआ मम्मी? ये हालत कैसे होगी मम्मी? क्या हुआ? और ये चोट के निशान कैसे? क्या हुआ पापा? अरे आप अंदर चलो, मैं बताता हूँ सब कुछ। आप आओ मम्मी अंदर आओ। बैठो। क्या हुआ मम्मी? मम्मी ये हालत तुम्हारी किसने की? बताओ मुझे। बेटा तेरे भाई भाभी ने हमें मार मार के बुरा हाल कर दिया, घर से निकाल दिया, बहुत परेशान करते हैं। भाभी की इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर हाथ उठाया। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया आप लोगों के साथ। पापा आपने भी भाभी को एक बार कुछ नहीं कहा? अरे मैंने दोनों को बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी कौन सुनता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। भाभी को ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? बस अब तो बेटा हमें तुम्हारा सहारा है, तुम ही हमें अपने पास रख लो। बेटा तेरा ही सहारा, अब तेरा ही सहारा। आप चिंता न करो मम्मी, मैं हूँ आप लोगों के साथ। बेटा हमें तुम कुछ दिन के लिए यहीं पे रखो। कैसी बात कर रहे हो पापा? ये आपका ही घर है, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है आपके लिए। आप चिंता ना करो, जब तक आप चाहो आप यहाँ रह सकते हो। मैं उन लोगों से बात करूँगी। ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी बुरे कर्मों का ही हमें फल मिल रहा है। पता नहीं हमसे ऐसा क्या गुनाह हो गया, किस जन्म का बदला हमसे भगवान ने। नहीं मम्मी, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, तुमने किसी का कोई दिल नहीं दुखाया है। गुनाह तो हमसे हुआ है बेटा, बहुत बड़ा, उसी की सजा मिल रही है हमें। गुनाह आपसे नहीं हुआ है मम्मी, और ना ही कोई आपसे अपराध हुआ है पापा। गुनाह तो मैंने किया है, गुनहगार तो मैं हूँ, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। जो मेरी भाभी आप दोनों के साथ कर रही है, वही तो मैं कर रही हूँ अपने सास ससुर के साथ। मेरी देवी जैसे सास ससुर, मैं उनसे रोज कितना काम कराती हूँ, कितना अत्याचार करती हूँ उन पर। आज मुझे समझ में आ गया है कि जैसा कोई करता है वैसे ही भरता है। मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया मम्मी, वही मेरी भाभी आपके साथ कर रही है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं अब अपने सास ससुर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, उनके पैर पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगना चाहती हूँ। हाँ बेटा, ये सास ससुर नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप है बेटा, उनका पूरा ख्याल रखा और इसके बाद ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। वो माँ बाप तुम्हारे अब हमेशा के लिए हैं, हमने तो सिर्फ तुम्हें जन्म दिया था, वो तो तुम्हारे जीवन भर के माँ बाप हैं। नमस्ते बहू, ये लो प्रॉपर्टी के कागज। हमने ये सब कुछ घर तुम्हारे नाम लिख दिया है।
अब तुम्हें यहाँ घर में सताने वाला कोई नहीं रहेगा। हम ये घर को छोड़कर जा रहे हैं। बहू मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ कहा हो तुमसे, मुझे माफ़ कर देना। अब तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं सताएगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सब क्या है? और ये प्रॉपर्टी के कागज कैसे? और आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बेटा अपने सास ससुर से माफी मांग लो, जाओ, वो ही तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा, कभी उनको फिर नहीं सताना, ठीक है? माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। मैं क्षमा मांगने के लायक तो आपसे हूँ नहीं, लेकिन हो सके तो अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी मैंने आपको बहुत सताया है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें छोड़ के मत जाओ माँ जी। ये ले प्रकाश बेटा, इस प्रॉपर्टी की वजह से तुम हम लोगों को घर से निकाल रहा है ना, ये सारी प्रॉपर्टी हमने तुम्हारे नाम लिख दी है। अब ये लो कागज प्रॉपर्टी के, और हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। प्रकाश, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिस संपत्ति, जिस प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम असली संपत्ति को खो रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो। अरे असली संपत्ति माँ बाप होते हैं। इस जमीन के और इस प्रॉपर्टी के चक्कर में जो तुम असली संपत्ति खो रहे हो ना, तो बहुत गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास है तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो और अपनी जो गलतियाँ हुई हैं उनका प्रायश्चित करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप ठीक करें भैया। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैंने इस रेनू के चक्कर में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है पापा। हमें माफ़ कर दो माँ जी, हमें छोड़ के मत जाओ। हमसे जो गलती हुई है। बेटा आपने अपने सासू ससुर से माफ़ी मांग के बहुत अच्छा किया। गर्व है मैं आपको कि आप बहुत अच्छी बहू हैं और मेरी बेटी हैं आप। बेटा तेरे भाभी भैया ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमने जो कुछ भी किया ये सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हेलो हेलो, राम राम समधन जी। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। समधन जी आपकी बेटी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। पता नहीं हमने उन्हें इतना लाड प्यार किया, उसने हमारे बेटे को भी छीन लिया। पता नहीं कौन से जन्म के हमसे बदले ले रही है वो। हाँ जी आप आ जाओ। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भाभी भैया बहुत अच्छे हैं और अब कभी ऐसा नहीं कर रहा। खुश रहो बेटा, अब आज के बाद कभी आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए हमें। जी खुश रहो।